नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे वर्षा जल संग्रहण के बारे में, जो कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा किया जाता है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में, विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाँका हुआ करते हैं। इसका आकार एक बड़े कमरे के जितना होता है, यानी टाँका होता है, जिसको गाँव में जल संग्रहण के लिए बनाते हैं, जिसमें लगभग करीबन 5-6 हज़ार लीटर पानी इकट्ठा कर सकते हैं। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा व 4.7 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टाँका था। यहाँ सुविधासित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर या आंगन से बनाया जाता था। वे घरों की ढालवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टाँका तक पहुँचाता था, जहाँ पर इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था, उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। यानी जब वर्षा की जो पहली वर्षा होती है, उसका पानी जो इकट्ठा नहीं किया जाता था, इसके बाद होने वाली वर्षा को जल को संग्रहित किया जाता था। अब टाँका क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। टाँका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जाता है। इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक आने तक जल का उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाया जाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी, जिसे हमारे राजस्थान में बाड़मेर शहर में पालर पानी कहा जाता है। ये पालर पानी यानी मीठा पानी पालर पानी कहा जाता है, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टाँके के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों के लिए ठंडा रहता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित है। वर्षा जल जो कि घरों की ढालू सतहों पर गिरता है, उसे पाइप द्वारा भूमिगत टाँका के अंदर ले जाते हैं। भूमि को गोल छिद्र जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है, जिसे टाँका कहते हैं। ऊपर आप जो चित्र देख रहे हैं, उसको आप ये टाँका जैसा होता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप को ले जाया जाता है, जहां या घर से एक लंबे पाइप को ले जाया जाता है, और पाइप को वो टाँके से जोड़ दिया जाता है, और उसके अंदर पानी आ जाता है। तो गाइस वेलकम। अगले वर्षा आने तक इसको संग्रहित किया जाता है, फिर इसको पेयजल के रूप में लिया जाता है, तथा पशुओं के लिए भी ये काम में आता है। तो आप ये जो चित्र देख रहे हैं या देख रहे थे, ये अब हम पढ़ते हैं आगे। वर्षा जल खेती, कपड़े साफ करने तथा घर साफ करने, नहाने, गाड़ी साफ करने, कूलर और कारखानों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उपयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल भी इसका उपयोग नहीं किया जाता है। हमारे जो है वो पानी खारा होता है, अधिकतर उस खारे पानी से यूज़ किया जाता है, और मीठे पानी को बचाए रखते हैं। तो अब आप ये जो चित्र देख रहे हैं, उसमें नली को यानी कि पाइप को जोड़ा गया है, जो कि कुएं या टाँके वगैरह में पानी ऊपर छत से की सहायता से जो पानी इसमें जाता है। तो आगे एक मेन इम्पोर्टेंट सूचना मैं दे रहा हूँ कि ज़्यादा हो सके पानी को बचाइए, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर पीने योग्य पानी मात्र 3% ही है, और 97% जो है वो खारा पानी है, जो पीने योग्य नहीं है। और जो 3% है, उनमें से 2% बर्फ़ में है और 1% जो द्रव्य के रूप में है। तो थैंक यू फॉर माई वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी ही लेके आने वाला हूँ।